सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम आईसीएसई टोपोग्राफी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर तुम आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट हो, 2024 में तुम बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का टोपोग्राफी पोर्शन को कैसे कवर करना है, किस तरीके से यहाँ पर तुम टोपोग्राफी में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हो, इसको लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर तुम्हें ज्योग्राफी में जो टोपोग्राफी रहता है, यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें एक बेसिक पैटर्न पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है किस पैटर्न से आता है। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारा 2 पार्ट्स रहता है। तुम्हारा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 सेक्शंस में। वन इज पार्ट 1 एंड अदर इज पार्ट 2। तो यहाँ पर तुम्हारा 2 पार्ट्स है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए इज अ कंपल्सरी पोर्शन एंड सेक्शन बी में तुम्हें चॉइसेस मिलता है। और ज्योग्राफी एक एक्सेप्शनल केस है, जिसमें कि सेक्शन बी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सेक्शन बी में तुम्हें यहाँ पर एनी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर मेन थिंग इज दैट क्वेश्चन मिक्स करके नहीं आता है, अलग अलग चैप्टर्स से इंडिविजुअली क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ पर टोटल कोई भी 5 चैप्टर कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर्स को तुम्हें चूज करना चाहिए, कौन सा चैप्टर स्कोरिंग रहेगा, कौन सा चैप्टर शॉर्ट एंड ईजी रहेगा, जो कि तुम कम टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट कर सको। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है सेक्शन बी का, वो इंडिविजुअली आता है। मतलब एक चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें मिक्स नहीं रहेगा, अलग अलग सेट रहेगा, जो कि एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन रहेगा। सो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, हमें यहाँ पर टोपोग्राफी, तुम्हारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए का, वो होगा टोपोग्राफी, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। अगेन यू विल बी गेटिंग मैप पॉइंटिंग एंड एमसीक्यूज। मैप पॉइंटिंग 10 मार्क्स का होगा, तुम्हारा एमसीक्यूज 10 मार्क्स का होगा। अब देखो, जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन टोपोग्राफी रहेगा, यहाँ पर जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा टोपोग्राफी का, यू विल बी गेटिंग अ टोपो शीट। तुम्हें टोपो शीट मिलेगा और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होगा। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर 10 क्वेश्चंस मिलेगा जो कि तुम्हें सॉल्व करना है। 10 क्वेश्चंस करना पड़ेगा टोपो शीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी तुम्हें टोपो शीट मिले, कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो कि तुम्हें याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट यहाँ पर तुम्हें 4 फिगर्ड एंड 6 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस को प्रैक्टिस करके जाना है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो सिलेबस है, देखो लास्ट टाइम 6 फिगर्ड नहीं था, अब फिर से आ गया है। तो तुम्हें यहाँ पर 6 फिगर्ड एंड 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। यू शुड बी नोइंग हाउ टू फाइंड आउट बोथ। साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारा जो ग्रिड रेफरेंस होता है, कोई भी पर्टिकुलर ग्रिड रेफरेंस तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ सकता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स देखना है। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, कोई भी एरिया का, यहाँ पर सपोज एक टेम्पल का नाम दिया है और तुम्हें क्या करना है, उसको फिगर आउट करना है कि कहाँ पर तुम्हारा टोपो शीट में वो टेम्पल है, और तुम्हें उसका ग्रिड रेफरेंस लिखना है। तो तुम्हें यहाँ पर जो 4 डिजिट्स का होता है, ईस्टिंग्स, 2 ईस्टिंग्स 2 नॉर्थिंग्स का डिजिट होगा, तो तुम्हारा यहाँ पर 4 डिजिट्स होता है, ये तुम्हें करना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सेटलमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट्स अच्छे से करना है। जितना भी कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, बिकॉज तुम्हारा जो सेटलमेंट्स है, ड्रेनेज पैटर्न है, ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हें यहाँ पर साइंस नहीं पता, ये नहीं पता कि यहाँ पर कन्वेंशनल साइंस में कौन सा कलर यूज़ होता है, अगर तुम्हें ये सारा चीज़ नहीं पता तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से। सेटलमेंट्स में भी अगेन तुम्हें टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स पता होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर सेटलमेंट है तो वो वहाँ पर रेड कलर से इंडिकेट किया जाता है, वेदर दैट पर्टिकुलर सेटलमेंट इज न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट, और वेदर इट इज स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड, और वेदर इट इज अ रेडियल सेटलमेंट। तो ये चीज़ तुम्हें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हें कॉम्पास डायरेक्शन भी पूछा जाता है, तो तुम्हें ये सब चीज़ को प्रैक्टिस करना है। मोस्टली देखो क्या पूछा जाता है, मोस्टली जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वही सब मैं तुम्हें यहाँ पर रिकमेंड कर रही हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हें कॉन्टूर इंटरवल्स पता होना चाहिए, यहाँ पर कैसे निकाला जाता है, मतलब कैसे वहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। तुम्हें यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर टोपो शीट के अंदर ढूंढना पड़ता है, तो ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्रोकन ग्राउंड है, ये तुम्हें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन इन ग्रिड रेफरेंस दिस। तो यहाँ पर तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो ब्रोकन ग्राउंड है। अगर यहाँ पर तुम्हें कहीं भी टोपो शीट में दिखता है कि ब्लैक ब्रोकन लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, सो दैट इज योर ब्रोकन ग्राउंड, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट। साथ ही साथ सेटलमेंट्स तुम्हें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। उसके बाद कोई भी लोकेशन है, वहाँ पर उसका ऑक्यूपेशन क्या है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन दांतराई, सपोज इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेस का कोई भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो प्लेस का तुम लोकेशन देखकर कैसे पता कर सकते हो कि वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग देयर। इफ यू सी ब्लू पैचेस
more blue patches are there, so what you can write? You can write fishing. If you see yellow patches, then you can write agriculture. So इस तरीके से तुम्हें प्रैक्टिस करना है और सीखना है कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर तुम 2 से 3 अगर यहाँ पर जो सैम्पल पेपर्स है, मतलब कुछ भी क्वेश्चंस है जो कि लास्ट ईयर आया है या फिर ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर लेते हो, तो यहाँ पर टोपोग्राफी तुम्हारा अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर बेटर यू विल बी एबल टू डू in your topography. So this thing is very important and definitely topography बहुत easy है, अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ यहाँ पर ज्योग्राफी थ्योरी के लिए अगर तुम यहाँ पर कोई भी बुक लेना चाहते हो तो here I would like to suggest you a book. So this is your ICSE Class 10 Question Bank for your Geography. यहाँ पर तुम्हें जितना भी questions है, PYQ, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ questions जो कि important है 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जितना भी ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशंस दिया हुआ है। क्वेश्चन बैंक है तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस भी दिया रहेगा, तो डेफिनेटली तुम ये बुक को फॉलो कर सकते हो। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, काफ़ी हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली मैं तुम्हें ये रिकमेंड कर रही हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पर तुम्हें माइंड मैप्स भी दिया हुआ है, MCQs भी दिया हुआ है, माइंड मैप्स भी दिया हुआ है। तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, जितना भी माइंड मैप्स है अगर तुम उसे गो थ्रू करते हो तो लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम अगर तुम यहाँ पर जस्ट में देखना चाहते हो, जस्ट बिफोर योर एग्जाम्स, इफ़ यू वांट टू सी इन अ जस्ट, इफ़ यू वांट टू रिवाइज एवरीथिंग, तो बहुत ही कम टाइम के अंदर तुम यहाँ पर पूरा माइंड मैप देखकर पूरा चैप्टर का रिविजन कर सकते हो। सो डेफिनेटली दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल, अगर तुम चाहो तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर बुक का लिंक मैंने दे दिया है, अगर तुम चाहो तो तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। जितना भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स है वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर कोई भी 5 चैप्टर्स कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हें रेकमेंड भी किया है कि तुम कौन सा 5 चैप्टर्स कर सकते हो जो कि इजी रहेगा। एग्रीकल्चर चूज मत करना, बिकॉज थ्योरी के लिए अगर तुम एग्रीकल्चर चूज कर रहे हो सो दैट इज़ वेरी लेंदी। नाउ लास्टली यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस भी पूछा जाता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स भी तुम्हें पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ अ कॉजवे। तो नाउ यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर टोपो शीट में तुम्हें अगर पूछा गया है तो तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि कैसे तुम कॉजवे को आइडेंटिफाई करोगे, तुम्हें आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। सो व्हाट इज़ अ कॉजवे, यू कैन राइट it is just like a bridge but it is not a bridge and it is used to cross seasonal rivers. You can write in this way. साथ ही साथ और भी कुछ questions है, like question answer type question आता है, like for example what is a brackish or what do you mean by brackish? So brackish means salty water which is unfit for drinking. So इस तरीके से तुम्हें लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर तुम चाहते हो कि डिटेल्स में हम एक पूरा टोपो शीट को सॉल्व करके जितना भी क्वेश्चंस है सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करें, तो डेफिनेटली आई कैन डू दैट फॉर यू ऑल। तो यहाँ पर तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना कि क्या तुम्हें उसके ऊपर वीडियो चाहिए, टोपोग्राफी के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही साथ ज्योग्राफी का कौन सा 5 चैप्टर्स तुम करने वाले हो, कौन सा 5 चैप्टर्स तुम सेक्शन बी के लिए कौन सा प्रिपेयर करोगे, ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। लेट्स सी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।